आज का मेरा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना वो टैक्स। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के 22 से लगाकर 30 तक सेक्शन है। सेक्शन 22 में बताया गया है कौन कौन पर्सन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 23 में बताया गया कौन कौन पर्सन नहीं लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 24 में बताया गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। वो सेक्शन 24 में बताया कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी हो जाता है। सेक्शन 25 है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ये सब सेक्शन 25 में बताया गया है। सेक्शन 26 है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट अपन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो भी गवर्नमेंट डीम्ड रजिस्ट्रेशन कर देती है। ये अपन आगे पढ़ेंगे सेक्शन 26। ये सारे सेक्शन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। Section 27 Special Provision Relating to Casual Taxable Person and Non-Taxable Person Amendment Section 28 Amendment of Registration। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यदि कोई रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करवाना हो तो वो सेक्शन 28 में करवा सकते हैं। सेक्शन 29 कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए, कुछ केसेस में है ना अपन को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना पड़ जाता है। सीज टू लायबल टू पे टैक्स। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हैं। तो ये सेक्शन 29 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होगा। अपन ने कैंसिल करवा दिया रजिस्ट्रेशन, या डिपार्टमेंट कुछ केसेस में सुओ मोटो कैंसिल कर देती है, खुद ही जीएसटी कैंसिल कर देती है, क्योंकि अपन रिटर्न फाइल नहीं करते 6 महीने से लगातार अपन रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, खुद ही कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। हम तो डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, अब अपन को रिवोक करवाना है तो अपन रिवोक करवा सकते हैं। सेक्शन 30 के अंदर 15 दिन के अंदर ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और सारे रिटर्न भर के 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन वापस डालनी पड़ती है। तो जो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो रिवोक हो सकता है। अब एक एक सेक्शन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 की। इसके अंदर एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी फ्रॉम ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट इन ए फाइनेंशियल ईयर। एवरी सप्लायर, यहाँ पर वर्ड है सप्लायर, दैट इज जो माल बेचता है या सर्विस देता है, ना कि रिसिपिएंट वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। दैट इज रिसिपिएंट परचेज भले अपन कितनी ही करो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन सप्लाई यदि हम एग्रीगेट टर्नओवर से ज्यादा करते हैं तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उसी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी फ्रॉम ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाईज। उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से अपन टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, जहां हम टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इम्पोर्टेंट। जहां से हम सप्लाई करते हैं वहां से ही हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। माल हम राजस्थान से सप्लाई करते हैं और माल बेचते हैं गुजरात में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, हमको राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लेना है। जहाँ से हम माल बेचते हैं वहीं पर हमको रजिस्ट्रेशन लेना है। यदि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से, यदि हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सीड हो जाए एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है ये हम अभी देखते हैं।